आज शादाब क्यों नहीं खेले, क्या हुआ? इंजरी थी। शादाब क्यों नहीं खेला? मतलब ऐसे आपको लगता है कि शादाब नहीं खेलते? कौन सी वाली स्टिफनेस बताई जा रही थी उनके लेग मसल की कोई। अच्छा, वो बगैर उसके भी आ जाएंगे बाद में, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे खांसी आ गई, ऐसा नहीं कि रावलपिंडी का जिक्र हुआ तो खांसी आई है, वो वैसे लगा ऐसे नेचुरल था। अच्छा यूसुफ भाई, तसीब भाई ने कहा कि मुझे लग रहा है कि पिंडी भी जीत जाएगी। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा। मुझे नहीं लग रहा। नहीं, चेंज करने पे चेंज करते नजर नहीं ना आ रहे। कैप्टन कैसे चेंज होगा, मुझे ये बताएं। आप खुद है। अरे सर, ये भी तो एक नीचे चला जाए ना भाई। बैटिंग कल आ जाए, वो मुश्किल ही लग रहा है। हाँ, वो है मुश्किल बहुत। अच्छा, आज भी पिंडी का मैच नहीं था, कल भी नहीं है, लेकिन देखें क्या कमाल टीम है कि जो डिस्कशन का महवर है ना वो रावलपिंडी ही है। हाँ, तो टेबल टॉपर या बॉटम ऑफ द टेबल, बॉटम की इनकी बात बातें होगी सबसे ना, ज्यादा क्यों होती हैं। बॉटम पे, इसलिए वो बात। और जिस तरह तौसीफ साहब ने लबुशेन की बात की, मतलब आप ये देखें कि एक प्लेयर अपने मुल्क से T20 नहीं खेलता, एक हार्डली उसने एक T20 मैच खेला हुआ है। उस प्लेयर की किस किस्म की डेडिकेशन है इस फॉर्मेट की तरफ कि वो ही इज ट्राइंग समथिंग एल्स, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमारे लड़कों को कहाँ किस तरह मोटिवेशन दिखे, वो लड़के भी जिनको ये पता है कि हम PSL से सिलेक्शन करते हैं, तो यानी आप PSL अच्छा खेलेंगे तो आप पाकिस्तान की टीम में दिखेंगे। है ये एक आयरनी है पाकिस्तान क्रिकेट की, मगर फिर भी वो उनको कहाँ कैसे मोटिवेशन दी जाए। बड़ी गलत आयरनी है ये, है, तो आयरनी तो इसको होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो देखें, ये इस फॉर्मेट में ये जो PSL में कोई 600-700 रन भी कर देना, वो प्लेयर जो यूज़ हो गए, जिनका पता है हमें कि यार इन्होंने तो पिछले 3-4 टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया, अब उनकी हिस्ट्री हो गई, वो जितने मर्जी रन्स कर दें, अगर फिर भी उनको सेलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्टर्स की गलती है। लेकिन हमारे पास जो यंगस्टर हैं उनको मौका देना चाहिए, उनको लेके आना चाहिए। हाँ, उनको साथ साथ ज़रूर सीखना चाहिए। माँ सदाकत का आज भी मैं देख रहा था, उसको ऑन पे सारा ऑन पे है। हालांकि ये लड़का जो है अपना समीर मिन्हास, इसकी भी मैं टांग देख रहा हूँ, सीधी जा रही है। थोड़ा सा अपनी जो बॉल जाए, आपका वेट ट्रांसफ़र ज़रूर होना चाहिए। ये सिर्फ T20 में अल्लाह करे हो ऐसा कि T20 की वजह से हम सारे ऑन साइड पे जा रहे हैं, लेकिन और भी लोग खेल रहे होते हैं, वो हर तरफ उनकी टांग चल रही होती है, हर तरफ खेल रहे होते हैं। अगर टांग नहीं जा रही तो आपकी जो हाथ और जो हेड है ना वो चला जाए, ताकि आप जैसे वो खेलता है ट्रेविस हेड खेलता है, उसके अगर टांग नहीं जाती तो उसके हाथ और हेड चला जाता है, तो वो शॉट प्रॉपर हो जाती है। तो आप इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं अगर नहीं टांग जा रही। वैसे टेक्निकली हमारे ये लड़के आपको कैसे लगते हैं? ये तो एडजस्टमेंट रह नहीं है, हाँ, ये एडजस्टमेंट करेंगे नहीं तो ये बड़ी हो जाएगी ना। अगर आपको आदत पड़ गई इसकी, गैप बड़ा होता जाएगा, गैप बड़ा देखें ना, आज बोल्ड हुआ है समीर मिन्हास, तो वो इसी वजह से हुआ, इतना ज़्यादा गैप था, इनसाइड एज लग गया। तो आपको इन चीज़ों को रोज़ाना देखना है, जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको इंटरनेशनल लेवल पे जब जाना है उन्होंने फौरी पकड़ लेना। आप ये पाकिस्तानी बॉलर नहीं है कि एक बॉल इधर, दूसरी उधर, तीसरी कहीं और उधर, उन्होंने एक जगह पे आपको बॉलिंग करनी, चैनल बॉलिंग करनी, क्योंकि वो लंबी क्रिकेट भी खेलते हैं। या आप ऑस्ट्रेलिया के देख लें, सारे फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, बुमराह टेस्ट क्रिकेट खेलता है। जब वो आता है बॉलिंग करने, पता चल रहा होता है एक जगह पे बॉलिंग हो रही। सिराज है, उनका अर्शदीप हालांकि नहीं खेलता, लेकिन वो फिर भी वनडे खेलता है, एक जगह पे बॉलिंग कर रहा होता है। तो आप दुनिया के जितने भी दूसरे लोगों को देखेंगे, वो एक जगह पे ज़रूर बॉलिंग करते हैं, लाइन लेंथ होती है। अगर कराची की कल की बॉलिंग देखें, बहुत ही बेकार बॉलिंग की उन्होंने, बिल्कुल जिसको कहते हैं यूजलेस बॉलिंग की, इतने रन उन्होंने खा लिए। हाँ, बैट्समैन आप अपनी क्वालिटी पे, अपनी एबिलिटी पे आपको रन्स कर दे, वो और बात है, लेकिन आपने खुद ही रन्स दे दिए ना। तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, हमें अपनी बॉलिंग भी ठीक करनी है, बैटिंग भी ठीक करनी है। फील्डिंग तो ठीक नहीं हो रही 1947 से, लेकिन कभी हमारी बैटिंग बॉलिंग बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उसमें भी हम नीचे चले गए। तो ये जो दो चीज़ें हमारी स्ट्रॉन्ग थी, दुनिया में लोहा माना जाता था पाकिस्तान की बॉलिंग का और बैटिंग का, वो उसमें भी हम बहुत नीचे चले गए। तो मेरा ख्याल है कि जितने कोचेज़ वहाँ बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वो सारे बता रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताते, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हम लोग भी बात कर रहे थे, लेकिन वो वैसे ही खेल रहे होते जैसे उनका समझ आती है। तो ये यंगस्टर हैं, अभी नए आए हैं, अंडर 19 से समझ नहीं आती या वो सुनना नहीं चाहते? नहीं, ये वो तो आप लोगों से खुद को बड़ा समझने लगे क्या? वो तो हिस्ट्री हो गई ना T20 की। लेकिन ये लड़के जो हैं, इनको हम चाह रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये लोग अपने जो कोचेस जितने बैठे हैं उनकी बात सुने
और अपनी गेम को देखा भी करें जाके कि ये मैं क्या खेला हूँ, इधर मुझे क्या करना सबसे चाहिए। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अपने गेम को खुद अपनी देखें। गेम को जाके देखें। जो आप बता रहे हैं वो कोचेज बता भी रहे होंगे। अल्लाह करे बताएं, क्योंकि इतने लोग उधर साथ हैं तो क्या फ़ायदा फिर उधर साथ। और मैं हो सकता है बता रहे हूँ, मैं ये नहीं कि, क्योंकि हमारे लड़के नहीं सुनते, ये यंग है, ये बच्चे आपकी सुनेंगे, ये वाले बाकियों बच्चे जो की हैं तो ये यंग मेरा हैं। ख्याल है कि हाँ, ये ज़रा तोसीफ भाई नए लड़के हैं ना, अंडर 19 से आए हैं, तो ये हो सकता है कि ये सुनेंगे आपकी कोचिज़ की बात अभी सुने। इनको आपकी उतनी बात हवा सुने। नहीं लगी। हाँ, ये वो कोचिज़ की बात सुने और इनको ही फ़ायदा एक होगा। मुश्किल ट्रेनिंग का भी आपने वर्ड यूज किया था, मुश्किल ट्रेनिंग करेंगे। बाकी टीम्स की हम ड्रिल्स देखते हैं, हमने अपने लड़कों की कभी भी ऐसी कोई ड्रिल नहीं देखी। और आपको जितनी मुश्किल प्रैक्टिस करेंगे या ट्रेनिंग करेंगे, आपको उतना ही फ़ायदा होगा। आजकल की क्रिकेट में क्या है, आपकी फिटनेस भी हो, क्योंकि मैचेस हो रहे होते हैं ना, काफ़ी मैच, टेस्ट भी है, वनडे भी है, T20 लीग्स भी हैं, तो फिटनेस भी चाहिए कि एवरीडे आपने परफॉर्म करना है और फटीग ना हो। जैसे 3 मैच खेले 4 दिन में उस दिन उन्होंने अपना मुल्तान ने, अगर फटीग हो गए तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उन्होंने तीनों मैच में हद जीते थे। ऐसे ही है। तो इसी तरह आप रोज़ मैच है तो आप अभी लबोशैन है, ये फिट, बहुत फिट लड़का है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। जितने भी फिट लड़के होंगे कंटिन्यू मैच खेलेंगे, उन्हें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर कोई फिट नहीं है और ऊपर से स्किल लेवल भी नीचे है हमारी टीम का, तो यही प्रॉब्लम है। एक तो फिट भी नहीं इतने, ऊपर से स्किल लेवल भी नहीं है, तो जब कंटिन्यू कई मैच खेलने पड़ते हैं तो बैठ जाते हैं। तो हमें ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, स्किल भी और फिटनेस भी। और स्किल ऑब्वियसली सुपीरियर है कि सबसे पहले जो है वो स्किल हो, और स्किल सिर्फ वो ना हो जो अपनी फेवरेट कंडीशंस पे जो है वो स्किल सामने आए, वरना उसके अलावा स्किल कहीं उड़ जाए और हवा में चला जाए। एंड उसके बाद फिटनेस, बिकॉज मॉडर्न डे क्रिकेट रिक्वायर्स फिटनेस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिटनेस की कहाँ आप बात कर रहे हैं, इंजमाम कौन से फिट थे, राणा टुंगा कौन से फिट, दैट वॉज नॉट द टाइम फॉर मॉडर्न क्रिकेट। मगर अब जितनी क्रिकेट खेली जाती है फिटनेस उसके लिए बहुत जरूरी है। वक्त जो है वो ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। डिस्कशन जहाँ से जारी थी वहीं से उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग में आज के अगर हम मैच की बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मौजूद थे। ग्लेन मैक्सवेल मौजूद थे, उसके अलावा लबुशेन खेल रहे थे, ग्रीन, कॉनवे, ये दुनिया के बड़े नाम से जो कि आज इस मैच में खेल रहे थे। तो उस हिसाब से ज़ाहिर है ये लीग पाकिस्तान की पहचान भी है। इसमें कुछ सवाल हैं यूसुफ भाई, आज कमेंट्री के दौरान मैंने कुछ ऐसे अल्फाज सुने कि 2 कमेंटेटर्स आपस में बैठ कर पैसे के ऊपर बात करें कि तुम्हारी तो हर बात शुरू भी पैसे पर होती है, ख़त्म भी पैसे पर होती है, और इसी तरीके का जवाब दूसरे साइड से इसको काउंटर करने के लिए दिया गया। मतलब बड़ी एक लो लेवल की डिस्कशन मैं इसको कहूँगा कि चल रही। जी आज कमेंट्री में फिर ग्लीसन बॉलिंग कर रहे थे, तो कमेंट्री उस पर ये हो रही थी कि ग्लीसन ने आज बता दी अपनी बॉलिंग से उनके साथ फनकारी करने की ज़रूरत नहीं है बल्लेबाज को। ये उर्दू में हो रही है जी, उर्दू कमेंट्री में। तो ये मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। फिर एक टाइम पे मोहम्मद अली बॉल कर रहे थे, तो अभी वो रन अप पर थे, तो स्पीड आ गई थी कि उनकी बॉल 136.9 की पेस की है, फिर एकदम स्पीड हटी। मैंने कहा शायद पिछली बॉल का दिखा रहे हैं, क्योंकि हालांकि इसमें काफ़ी गैप था। फिर जब उन्होंने बॉल डिलीवर किया तो वही पेस 136.9 आ गई। मतलब उनके रन अप पे ही बता दिया था कि इस पेस की बॉल। अच्छा, कमाल कमेंट्री हो रही है। कौन कर रहे हैं साहब? ये बस नाम रहने देते बहुत हैं, सारे साहब। बहुत सारे लोग मिलके कर इस तरह की तो मेरा ख्याल ये कॉमेडी कर रहे हैं मेरे ख्याल में। कॉमेडी की कोशिश की थी, वो भी अच्छी नहीं थी। माने इस तरह की बातें तो नहीं करनी। वैसे आप वो जैसे इंडियन करते हैं, हिंदी में करते हैं, वो कहते हैं हरी हरी घास पे बॉल तैरता हुआ जा रहा है, इस तरह की बातें वो करते हैं। पैनल यही है, इस तरह की बात कर सकते हैं आप। कमेंट्री ऐसी करें कि आप छक्के छुड़ा दें या कोई ऐसी चीज़ें, क्योंकि अगर आप हिंदी कमेंट्री सुने ना बड़ी मज़े की होती है। तो इनको भी चाहिए वैसे पंजाबी भी commentary बड़े मजे की होती है। हर जबान की। ये पैनल है हमारा जी, और इन्हीं में से कुछ लोग थे, बाकी फिर खुद सोच लेंगे, देख लेंगे, उनको पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कुछ समझ से बाहर इधर है कौन? चलिए नाम रहने देते हैं, ये- नाम ऐसे ही रहने है देते हैं। बस।